मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। कैसे हो मित्रों आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। ठीक है, अब इसी के साथ चर्चा करते हैं अपनी पढ़ाई पर। तो अपना जो बिंदु था वो प्रबोधिनी नामक जो कविता है भारतेंदु जी की, उनकी चल रही थी। और उसमें मैंने आपके जो छंद थे, छप्पई छंद का प्रयोग हुआ इसमें। तो कितने 7-8 करवा दिए मैंने, और उससे आगे पर आज अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो अगला जो 9 नंबर का जो छप्पई छंद है उसमें क्या वर्णन करते हैं भारतेंदु जी। ठीक है, देखो। कृत काज नहीं नंद बिना तो मुख अवरेखे, अवरेखे यानी देखे, अवरेखे यानी देखे, तब यानी तुम्हारे, तब यानी तुम आरे। अवरेख, अवरेखे का मतलब होगा देखे। तो श्री कृष्ण को जगाने के प्रयास में, जगाने के प्रयास में क्या कहते हैं कि करत काज नहीं, कोई काम नहीं करते, नंद बिन तो मुख अवरे। है श्री कृष्ण भगवान, अब तो आप उठ जाइए, क्योंकि आपके श्री मुख को देखे बिना नंद बाबा भी कोई कार्य प्रारंभ नहीं करती। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपका जो मुख है वो नंद बाबा के लिए भी क्या है, शुभ है। नंद बाबा भी आपके शुभ मुख को देखकर ही कार्य प्रारंभ करते हैं। अब तो आप उठ जाइए। दाव वन नहीं जात, दाव यानी दाऊ भैया, जो किसके भाई थे, श्री कृष्ण के। ठीक है ना, बलदाव जिसको बोलते हो। दाऊ वन नहीं जात, बदन सुंदर बिनु देखे। बलदाऊ भी वन नहीं जाते, क्या चराने के लिए, गाय। है श्री कृष्ण भगवान, गायों को चराने के लिए दाऊ भैया भी वन में नहीं जाते। बदन सुंदर बिनु देखे, तुम्हारे सुंदर मुख को देखे बिना। तो हे श्री कृष्ण भगवान, तुम्हारे सुंदर मुख को देखे बिना बलराम भैया या बलदाऊ भैया भी गाय चराने के लिए वन में नहीं जाते। अब तो उठ जाइए। ग्वालिन दधी नहीं बेची सकत, ग्वालिन, ग्वालिन यानी गोपियों के लिए, गोपियां भी दधी मक्खन नहीं बेच सकती या नहीं बेच पा रही है। लालन, लालन लाल श्री कृष्ण भगवान के लिए आया बिनु देखे। है श्री कृष्ण भगवान, तुम्हारे श्री मुख के दर्शन करे बिना तो जो गोपियां है, ब्रज की गोकुल की जो गोपियां है, वो भी मक्खन बेचने नहीं जाती। तो अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, आपके मुखों के, आपके मुख के दर्शन के बिना जो गोपियां है वो गोपियां भी दही बेचने या मक्खन बेचने नहीं जाती। अब तो उठ जाइए। गोपना चरात गाय लखे बिनु सुंदर भेके, भेके यानी वस्त्र या वेशभूषा। ठीक है ना। है श्री कृष्ण भगवान, आपके सुंदर वेशभूषा या आपके सुंदर मुख को देखे बिना गोप ग्वाले भी गाय चराने के लिए जंगलों की ओर नहीं जाते। तो हे श्री कृष्ण भगवान, आपकी सुंदर वेशभूषा या सुंदर मुख को देखे बिना जो आपके साथी ग्वाले हैं वो भी गायों को लेकर के वन में नहीं जाते चराने के लिए। आगे देखो। भई भी द्वार भारी खरे, अर्थात आपके मुख के दर्शन सभी के लिए शुभ है। हे श्री कृष्ण भगवान, आप अपने मुख के दर्शन कराइए। भई भीड़ द्वार भारी खरी, आपके दरवाजे पर, आपके दरवाजे पर श्री कृष्ण भगवान लोगों की, ब्रजवासियों के की भारी संख्या में क्या खड़ी है, भीड़ खड़ी है। मुख निकरत आस करी, आपके मुख की छवि निहारने की आशा में ही या आपके मुख के दर्शन करने की आशा में ही ब्रजवासी लोग आपके दरवाजे पर खड़े हैं। अब तो जाग जाइए श्री कृष्ण भगवान। बलिहारी, बलिहारी
जागिए बलिहरि जागिए, आप पर न्योछावर होते हैं, हम आपके सुंदर मुख की छवि पर क्या न्योछावर होते हैं। जागिए देर भई, अब तो बहुत देर हो गई है श्री कृष्ण भगवान, आप तो उठ जाइए। वन गोचारण चेत धरी, वन में गाय चराने के लिए विलंब हो रहा है श्री कृष्ण भगवान, ये जान करके अब तो आप उठ जाइए। देखा आपने, तो इस प्रकार से ये नौवा जो छप्पई छंद था उसकी भी मैंने आपके सामने क्या की, व्याख्या की। इस व्याख्या में देखो, दोबारा देख लीजिए क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण को जगाने के लिए जो गोपियां है वो अनेक प्रयास कर रही है उनको उठाने के, ठीक है। तो क्या कह रही है कि नंद बाबा भी आपके शुभ मुख के दर्शन करे बिना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करते, अर्थात नंद बाबा के लिए भी आपका जो मुख है वो क्या है, शुभ है, ठीक है। इसके अलावा जो बलदाव है या बलराम है वो भी आपके सुंदर मुख के दर्शन करे बिना वन में गाय चराने नहीं जाते। और क्या कह रहे गोपियाँ कि जो ग्वालिन है या गोपियाँ है वो दही नहीं बेच पा रही है आपके सुंदर मुख के दर्शन करने के कारण है, या सुंदर मुख के दर्शन करके ही वो मक्खन बेचने के लिए गोपियाँ जाया करती थी, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं कि आपकी सुंदर वेशभूषा और आपके सुंदर मुख को देखकर ही सारे जो ग्वाले थे, सारे जो गोप थे, वो सारे गाय चराने के लिए जाया करते हैं। और आपके दरवाजे पर बहुत भारी संख्या में लोग भीड़ में खड़े हैं आपके मुख के दर्शन करने की आशा में। इस प्रकार से है श्री कृष्ण भगवान आपके मुख की सुंदर छवि में सभी लोग क्या होते हैं, न्योछावर होते हैं। तो आपके सुंदर मुख की छवि पर सभी लोग न्योछावर होते हैं। अब तो आप जाग जाइए, देर भाई बहुत से क्या हो गई है, देर हो गई है, अब तो उठ जाइए, ठीक है। मुख निकरण आस वो गोवन चारण चेत धरी, और सभी गायों को चराने में क्या हो रही है, विलंब हो रही है या देरी हो रही है। अब तो आप श्री कृष्ण भगवान उठ जाइए, ठीक है। आगे देखिए 10वां छप्पई छंद देखिए। 10वें छप्पई छंद में क्या कहते हैं, करत रोर तम रोर चोर, तम यानी अंधकार, चोर तम को चोरने वाले, तम को चुराने वाले, ठीक है ना। ये किसके लिए है, मुर्गे के लिए, क्योंकि जैसे ही मुर्गा बोलता है तो अंधेरा क्या चला जाता है, सुबह आ जाती है, ठीक है। तो तम चोर का मतलब मुर्गा। रोर बाक, बाक देना, मुर्गा बाक देता है, सुबह बोलता है, उसको बाक बोलते हैं, ठीक है ना। चक्रवाक, चक्रवाक यानी चकवा चकवी, चकवा चकवी, चकवा और चकवी हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है वियोग के कारण, क्योंकि जब सारी दुनिया, सारे प्राणी रात्रि में मिलन करते हैं, रात में मिलते हैं, जब सारी दुनिया मिल रही होती है तो चकवा और चकवी क्या होते हैं, बिछड़े हुए होते हैं, उनको श्राप लगा हुआ है या सांप लगा हुआ है ऐसा, वो दिन में ना मिल करके जबकि सारी दुनिया रात में मिलन करती है, चकवा चकवी रात में ना मिल करके कब मिलते हैं, रात में उनका वियोग होता है, दिन में क्या करते हैं, मिलन करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर चकवा और चकवी के लिए आया है। आलस तजी के उठो सूरत सुख सिंधु भिगोए, आलस, ठीक है ना, आलस को त्याग करके सुख सिंधु भिगोए, सुख के सागर को छोड़ करके, दर्शन हित सब अली खरी आरती सजाए, दर्शन हित, दर्शनों के लिए सारी सखिया, गोपियों की सारी सखिया आरती की थाली सजा करके खड़ी है। जुगल जागिए वेर भई, जुगल जागिए है दोनों, जुगल क्या मतलब जोड़ी, राधा और श्री कृष्ण आप जोड़ी से क्या हो जाइए, जाग जाइए, अब तो बहुत देर हो गई है, पिए प्यारी सोए है राधा जी और श्री कृष्ण भगवान, आप कब तक सोते रहेंगे, ठीक है। मुखचंद हमें दर्शाइए,
आप अपने चंद्रमा के समान मुख किया करवाइए, दर्शन करवाइए। के हरि के हरो वीरे को दुख विकट, और हमारे वीरे या हमारे दुखों का क्या करिए, निवारण करिए। श्री कृष्ण भगवान और राधा जी। बलिहारी आप पर हम न्योछावर होते हैं, उठो दो, दोनों उठ जाओ। राधा जी और कौन, श्री कृष्ण। अब बीती निश्चित दिन भो प्रकट, अब बीती निश्चित दिन भो प्रकट, अब बीत गई है रात और दिन हो प्रकट हो गया है। तो इस पद में क्या बताया है, जो गोपियां है वो श्री कृष्ण और राधा जी दोनों को युगल रूप में जगाने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। कि सुबह हो गई है युगल रूप में राधा और श्री कृष्ण भगवान, आप क्या उठ जाइए, बिस्तर को त्याग दीजिए। देखो क्या वर्णन करते हैं, देखिए। तम चोर, अरे अंधकार को चुराने वाला कौन है, मुर्गा। रोर यानी बाघ ना, चक्रवाक, चक्रवाक यानी चकवा होता है, चक्रवाक, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं गोपियां, क्या कह रही है कि अंधेरे को दूर करने वाला मुर्गा, अर्थात रात्रि बीत गई है, सुबह हो गई है, अब तो मुर्गा भी क्या देने लगा है, बाक देने लगा है या बोलने लगा है। भोर यानी सुबह, और सुबह होने के कारण चकवाक भिगोए, अर्थात सुबह होने के कारण ही जो रात भर मिल नहीं पाते चकवा चकवी, वो सुबह होने के कारण ही अब सुबह क्या कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं। तो क्या कह रही है पहली पंक्ति कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे राधा जी आप जाग जाइए, कब तक सोते रहोगे, अर्थात रात बीत गई है, अब सुबह हो गई है, सुबह होने के कारण कौन बाक देने लगा है, कौन बाकने लगा है, मुर्गा भी बाकने लगा है, अर्थात सुबह हो गई है। और रात भर जो मिलन नहीं कर पाते चकवा चकवी, वो चकवा चकवी भी अब सुबह होने के कारण क्या कर रहे हैं, मिलन कर रहे हैं, अर्थात प्रातःकाल हो गई है। हे श्री कृष्ण और राधा जी आप जाग जाइए, आलस तजी के उठो, आलस त्याग करके उठ जाइए, सुख सिंधु भिगोए, अर्थात आलस को त्याग दीजिए और सुख के सागर अर्थात नींद के सागर को त्याग दीजिए, निद्रा को त्याग दीजिए, बिस्तर को त्याग दीजिए। दर्शन हित सब अली खरी, दर्शन हित आपके मंगल में दर्शनों का दर्शन करने के लिए या आपके शुभ दर्शन करने के लिए गोपियों की सखिया आरती की थाली हाथ में लेकर के आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है, अर्थात है श्री कृष्ण भगवान सखिया आरती की थाली सजा करके आपकी प्रतीक्षा में या आपके इंतजार में सखिया खड़ी है, ठीक है। जुगल जोगिए बेर भई, जुगल अर्थात जुगल के रूप में या जोड़ी के रूप में आप राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान जाग जाइए। बेर भई, अब तो बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, लेट हो गया है या बहुत ज़्यादा समय हो गया है, दिन निकले। पिए प्यारी सोए, कब तक पिए, कब तक आप अपनी प्रिय राधा जी के साथ सोते रहोगे। मुख चंद हमें दर्शाए के, मुख चंद हमें दर्शाए के, आप श्री कृष्ण भगवान आप अपने चंद्रमा के समान मुख के दर्शन हम सब गोपियों को करा दीजिए उठ करके। हरो बिरे को दुख विकट, हमारा जो दुख है, हमारी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हरण करो या उस पीड़ा को दूर करो उठ करके। बलिहारी, हम आपकी सुंदरता पर राधा जी और कृष्ण भगवान आपकी सुंदरता पर हम न्योछावर होते, उठो दो, आप युगल के रूप में, जोड़ी के रूप में राधा और श्री कृष्ण आप उठ जाओ। अबे बीती निसी दिन भो प्रकट,
अबे बीती, अब रात बीत गई है और अब आप दोनों दिन उगने के साथ उठ जाओ। ठीक है, देखो तो इसका दोबारा से मैं हिंदी अर्थ बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। क्या कहते हैं, गोपियाँ प्रार्थना कर रही है किससे, श्री कृष्ण भगवान से और राधा जी से, युगल रूप में जोड़ी, राधा की और श्री कृष्ण की जोड़ी के सामने प्रार्थना कर रही है उठने के लिए। कौन, गोपियाँ। गोपियाँ कहती है कि हे राधा जी और श्री कृष्ण भगवान, अब तो प्रातःकाल हो गई है, आप उठ जाइए। ऐसे में सुबह होने के कारण जो मुर्गा है वो मुर्गा भी बाकने लगा है। मुर्गा भी क्या करने लगा है, मुर्गा भी बाक देने लगा है या बोलने लगा है सुबह होने के कारण। और जो चकवा चकवी दिन रात भर नहीं मिल पाते, जो चकवा चकवी रात भर वियोग में रहते या मिलन नहीं कर पाते, वो सुबह होने के कारण चकवा चकवी भी अब क्या हो गए, मिल गए या मिलन कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रातःकाल होने के कारण हे श्री कृष्ण भगवान, हे राधा जी, आप उठ जाइए। आलस को त्याग करके सुख के सागर को छोड़ दीजिए या नींद के सागर को छोड़ दीजिए। हे भगवान, आप आलस को त्याग दीजिए और आलस को त्याग करके सुख के सागर को छोड़ दीजिए और हमें दर्शन दीजिए। आपके दर्शनों के लिए जो सखिया है वो आरती की थाली सजा करके आपकी प्रतीक्षा में बाहर खड़ी है। आगे गोपिया क्या कहती है कि आपकी जो सखिया है श्री कृष्ण भगवान, वो आरती की थाली सजा करके आपके दर्शन करने के लिए बाहर खड़ी है। ठीक है, जुगल जोड़ी, जुगल जोड़ी अर्थात हे राधा जी और श्री कृष्ण भगवान, आप जोड़ी से जाग जाइए। ठीक है, आपका चंद्रमा के समान मुख है, उसका दर्शन हमें करा दीजिए। अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाले राधा जी और श्री कृष्ण भगवान, आप अपने सुंदर मुख के दर्शन करा दीजिए और हमारे जो दुख है, पीड़ाएं है, कष्ट है, उनका हरण कीजिए या दूर कीजिए। बलिहारी, आपके सुंदर मुख पर हम क्या होते हैं, बलिहार होते हैं या न्योछावर होते हैं। उठो दोनों, अब तो दोनों उठ जाइए, राधा जी और कौन है, श्री कृष्ण जी। अब तो रात भी बीत गई है और दिन भी क्या हो गया है, निकल आया है या प्रकट हो गया है। इस प्रकार से गोपियां निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है राधा और श्री कृष्ण को जगाने का। ठीक है, तो मित्रों आपने देखा, ये आपके भारतेंदु जी की जो कविता है प्रबोधिनी। प्रबोधिनी का मतलब ये होता है उसको बोध करवाना, जगाना, उठाना। ठीक है ना। इस कविता में मैंने आपको कितने छह के बाद कितने, चार आज करवा दिए, तो कितने कितने हो गए, 10। मैंने आपको वो 10 पद करवा दिए या 10 छप्पई छंद करवा दिए। उम्मीद करूँगा कि ये कविता के आदि कविता जो मैंने अब तक की पढ़ाई है, 10 जो छंद पढ़ा दिए हैं, वो सारे आपको समझ में आए होंगे और उसमें ज़्यादा समझने वाली कुछ भी बात नहीं है। कुछ जटिल शब्द है, बस उनका आपको ध्यान रखना है, बाकी अर्थ बहुत ही ईजी है, तो आराम से आप इसका अर्थ आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करेंगे इससे अगले वाले अंश पर। ठीक है ना, और अगले वाले अंश पर चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। इस क्लास में आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा और ध्यान रखना, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप क्या करोगे, पढ़ोगे, रीड भी करोगे और उसको समझोगे। कोशिश करना है इसकी जो 100% व्याख्या है, उस 100% व्याख्या को आप अपनी कॉपी में करो।
ताकि आपके जो प्रश्नों के उत्तर है वो भी क्लियर हो सके। और दूसरी बात, इसकी जो व्याख्या है वो आप आराम से क्या कर सको, उसको समझ सको। इसलिए आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करोगे इसकी व्याख्या, ठीक है ना। आज के लिए इस क्लास में मित्रों इतना ही काफ़ी होगा। धन्यवाद।